प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हालेलुया। सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और इसी समय अपनी आंखों पर हाथ रखो, अपनी आंखों पर हाथ रखो, दोनों हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तुझे देख रहा हूं अपनी स्पिरिचुअल आई से। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मैं तेरे दर्शन करना स्टार्ट करूंगा। मैंने पहले वाला जीवन छोड़ दिया है। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी टेस्ट मनी को खराब नहीं होने दूंगा। मैं आज से पहले जैसा नहीं रहूंगा, बदल जाऊंगा आज से। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे घर की हर चीज बदलेगी आज से। मेरा बैंक बैलेंस में सुधार होगा आज से, क्योंकि मैंने आज अपनी आत्मा में सुधार देखा है। मैं इसी समय परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ से आपको महसूस करता हूं। मुझे स्पिरिचुअल कान मिलने पाए, आज वो स्पिरिचुअल आत्मा मिलने पाए। मैं आज से विश्वास करता हूं यीशु मेरे अंदर है, उसका आत्मा मेरे अंदर है। आज हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ओ 3 बार ऊपर देखकर बोलो, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। गुड न्यूज मिलने वाली है। थैंक यू लॉर्ड। हम तुझे बुलाते हैं, हम तुझे पुकारते हैं। तू आ, तू आ हमारे बीच में। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ सब और कहूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारे आंसुओं को पूछ दिया आज के दिन। परमेश्वर जो सालों साल से हम तेरा इंतजार कर रहे थे कि कोई मुक्तिदाता आएगा, वो हमारे पापों के लिए कुर्बानी देगा, वो हमें हर एक छुटकारा देगा। आज के दिन तूने सच में परमेश्वर ये मुबारक दिन हमें दिखाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक दूसरे से हाथ मिला के उसको बधाई दो। आज हैप्पी गुड फ्राइडे। आज बोलो, गले मिल के बोलो, बधाई हो, आज गुड फ्राइडे मुबारक हो आपको। और कोई बात नहीं करेगा वचन में, जो बीज बोना आप आराम से बोएं, नहीं तो फिर आप बाद में डाल सकते हैं। वॉलंटियर बीच में चुपचाप जाएं। शाबाश, सिर पे हाथ रखो। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को जो सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आज इनका घराना आशीषित हो। आमीन। आज मेरे पिता जिसने भी पवित्र आत्मा अपना दिल तेरे वचन के लिए खोला है, मेरे प्रभु उसके लिए आकाश की मुट्ठियां खोल दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा स्वर्ग की मुट्ठी खोल दे आज इनके लिए, इनकी फैमिलियों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी सेवका, इनके बिजनेस के लिए परमेश्वर। और इनके बच्चों को आशीषित कर, इनके स्वास्थ्य को ब्लेस कर परमेश्वर। इनको लंबी आयु मिलने पाए परमेश्वर। जो तेरे वचन का आदर करने के लिए तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू तैयार है उन्हें स्वर्ग से आज आशीष देने के लिए। और इसी समय परमेश्वर इनके घर पर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ उनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपने एक बात ध्यान दिया होगा जो प्रभु के दास ने बोला, वो ये है कि कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, कितने लोग वचन को सुनने के लिए मन बनाकर आए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस गुड फ्राइडे में आपको गुड फ्राइडे का वचन और उसका मतलब को जानना बहुत ज़रूरी है कि गुड फ्राइडे की सच्चाई, सही उद्देश्य को समझना है। हालेलुया। कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, अपने प्राण को दिया सूली पे चढ़ के, उसकी गहराई को आपको समझना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इनका यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका, संसार भी सोचती है, और अपने आप को कुछ नहीं कर सका और देवता हूं ऐसे कहते हैं। मेरे प्रियो, आप उनको एक ही जवाब देना, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देने का भी अधिकार उसके हाथ में है और उससे फिर वापस पाने का भी अधिकार उसके हाथ में है। ये परमेश्वर ने उसको दिया है, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर की योजना से इस पृथ्वी पर आया था। हालेलुया। उसी को प्रियो हम गंभीरता से सीखेंगे
ताकि हम भी मेरे प्रियो अच्छे से वचन को सीखने पाए, ताकि हर एक को जवाब देना हम हर एक को आने पाए। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 और 18 वचन। यहाँ पे लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मेरा प्राण कोई नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, जब वो क्रूस पे टंगा था, वो आखिरी में एक भाला लेकर आया उसको चेक करने के लिए कि मर गया है कि जिंदा है। जब वो भाला को मारा तो उसमें से खून के साथ पानी निकला। हालेलुया। पानी ज्यादा निकला क्योंकि पूरा खून उससे बह गया था और वो चला गया था। मतलब अपना प्राण को आपने प्रभु के हाथ में सौंप दिया था। हालेलुया। जैसे कि आपने प्रभु की 7 वारी को पढ़ा है। मैं आपको 7 वारी के विषय में थोड़ा बहुत बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट विषय है, प्रभु का इस पृथ्वी पे आने का मकसद, परमेश्वर की योजना, उसको हम अच्छे से सीखेंगे। वो ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य वचन होगा आज का। हालेलुया। इस वर्ष का। तो आइए प्रियो, मैं इसको 7 वारी का जो है वो आपको बताता हूँ। पहला वारी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा है, हे नारी देख या तेरा पुत्र। चौथा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूं। छठवा, पूरा हुआ। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। देखो, प्रभु अपने मृत्यु आप ही देता है। उसने कहा ना कि मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, उसे वापस लेने का भी अधिकार है। इसलिए वो तीसरे दिन जी भी उठा। 7वां वाली में उसने कहा था। और मेरे प्रियो, इसमें 2 ही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। एक ये हुआ, उसको वापस जिंदा हो गया। आज तक किसी ने ऐसा मरने के बाद कोई भी देव हो कभी भी आप नहीं देखे होंगे। हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। और दूसरी पॉइंट ये है मेरे प्रियो कि वो डाकू जिसने मन फिराया, मेरे प्रियो, वो कैसे मन फिराया और प्रभु ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, ये कैसे परमेश्वर की योजना से हुआ कि इस गुड फ्राइडे के अवसर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएं कि परमेश्वर कैसे अपनी योजना, अपनी समय को ध्यान में रखते हुए हर एक कामों को करता है। तो आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 से 7। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अब तू दास नहीं, अब कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। हमने शुरू में पढ़ा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजने का योजना कहाँ पास बनाया था परमेश्वर ने? जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, इसको अदन की वाटिका के बाद जब सांप ने, मेरे प्रियो, उसके इस सृष्टिकर्ता का जो योजना था उसको क्या किया? डिस्टर्ब किया। वहां पर हम देखते हैं तब से प्रभु ने ये प्रोग्राम बनाया था कि अपने पुत्र को भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उसकी सृष्टि को क्या कर दिया था? शैतान ने गड़बड़ कर दिया था। लोग क्या है, पाप में ज्यादा पड़ जाते थे। यहाँ पे हमने देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। सच्चाई और बुराई कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए मेरे प्रियो, देखा आपने
कैसे केन ने हाबिल को मार दिया। हालेलुया। शैतान का जो असर था वो हवा में चला गया और पूरा मानव जाति क्या हुआ, पाप में ग्रसित हो गया, खून में उसका पहुंच गया। हालेलुया। हवा को बहकाया उसके द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने वहां योजना बनाया कि मैं अपने पुत्र को एक समय में भेजूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपने यहां देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर उस सारी बातों को बताया। हालेलुया। उसका आना पूरा भविष्यवक्ताओं, व्यवस्था, इसके सारा आधार पर चिन्ह और हर प्रमाण देते हुए परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकले यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 29 वचन में। यहाँ पे यूहन्ना भविष्य बपतिस्मा देने वाला कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जगत के पाप को उठाने के लिए भेजा था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो किसी के मारने से मरा नहीं है, सूली पे नहीं चढ़ा है, वो खुद परमेश्वर की योजना के तहत चढ़ा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना कौन था? भविष्यवक्ता था पुराने नियम का, तो उनको सब कुछ बताया। और हमने गलातियों की पत्री में हमने पढ़ा कि व्यवस्था के कामों से जितने लोग थे सबको क्या है, खींच लाए। इसलिए उस स्त्री के गर्भ में वो पैदा हुआ। और व्यवस्था क्या है? पाप का पहचान होता है व्यवस्था से, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया, तो उसमें ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे ये होगा, उसके द्वारा पहचान हुआ। तो उसको भी हटाने के इस नए नियम में, इस विश्वास के द्वारा हम सब अन्य जाति को परमेश्वर ने एक करने के लिए, जो आदम के हम सब वंश है ना, उसको एक कंप्लीट करने के लिए, एक करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार पे भेजने का योजना बनाया। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके नाम पर जीवन बिताते हैं पवित्रताई के साथ, तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 और 18 यहां पर लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया था बहुत पहले कि यीशु मसीह आएगा, और यीशु मसीह आकर जब आराधनालय में सबसे पहले उसको अवसर मिला वचन को पढ़ने का, प्रचार करने का, उसी वचन को निकाल कर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा कि मैं ही हूं, मुझे ही परमेश्वर ने भेजा है सारी मानव जाति के लिए और तुम्हारे लिए, कि तुम उस सच्चे परमेश्वर को जानो। हालेलुया। जो शास्त्री और फरीसी लोग, जो मेरे प्रियो परमेश्वर की उस की सच्चाई के पीछे नहीं चलते थे, वो अपने स्वार्थ और अपने सोच के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के नियम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, वो पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको प्रभु ने उसको बताया और चेतावनी दिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो आगे देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 14 और 15, 19 और 20। जब प्रभु का समय आ पहुंचा तब कहता है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, वो घड़ी पहुंची तब उस अपने मृत्यु को पहले प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व मनाना चाहा, वो दाख मधु, लेकिन वो अपना नहीं पिया, लोगों को
खुश किया, लोगों को पिलाया। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो उसको समझ में आ गया तो अपने अपने चेलों को सब कुछ बता दिया था कि मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे कीमत देना है सारे मानव जाति के लिए। इसलिए अपने चेलों को पूरा ट्रेंड कर चुका था, वो पूरा वचन को बता डाला था कि मेरे बाद आगे तुमको क्या करना है। लेकिन उनको बिलीव नहीं होता था, वो सोचते थे इसी समय में ये हमारा राजा होगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे, इसी पृथ्वी पे सोचते थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का योजना इस पृथ्वी पे नहीं है। प्रभु का योजना मेरे प्रियो अनंत जीवन है, उस जहां कोई मृत्यु नहीं होगी, अनंत काल तक हम बस आशीषों को एक्सेप्ट करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, वहां के लिए परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे प्रियो LIC करता है और अपने परिवार को आशीष और बहुत सब कुछ करके रखता है, और मरने के बाद भी जब वो चला जाता है तो LIC का पैसा उसके मरने के बाद निकलता है, जो परिवार को पालन पोषण होता है। उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर पे जब आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु ने कितना लहू बहाया, कितने कोड़े खाए, कितने ताड़नाई को सहा, कितने दुख को सहा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं, तब प्रभु आपको इसी जीवन में आनंद और शांति का जीवन देता है, आपके सारे पापों को क्षमा करता है और आपको युगन युग राज करने के लिए परमेश्वर का वारिस बनाने का पूरा उसको अधिकार मिला है मेरे प्रियो, कि हम यीशु पर विश्वास करें और उसके पीछे चले। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो एक वचन और है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। वो ही गहरा वचन है जो इस गुड फ्राइडे का मेन बात है। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 27 से 31। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। देखो, वो घड़ी जब दुख भोगने का आ गया तो परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और कहता है, हे पिता, इस घड़ी से मुझे बचा। लेकिन नहीं, मैं इसी घड़ी के लिए पहुंचा हूं। देखो, परमेश्वर का योजना कैसे यीशु मसीह को मालूम है और कैसे वो समझ गया कि मेरी ऐसा मेरे साथ होगा। तब आगे, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई सरदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस सूली पे चढ़ा, उसके बाद उसको क्या क्या मिला? उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में मिला। अधोलोक की कुंजी यीशु मसीह के हाथ में मिला। जो शैतान ने उस समय जो सारे लोगों को बांध के रखा था ना, और उसको पूरा अधिकार को तोड़ दिया। हालेलुया। सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में आ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि ये आनंद का है गुड फ्राइडे, और कोई लोग कहते हैं कि ये दुख का है। मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आनंद का भी है, दुख का भी है। जब आपके जीवन में बहुत बड़ा खुशी आती है तो उससे पहले आपका आंसू बहते हैं। भयंकर ज्यादा खुशी होता है, उससे पहले देखना बहुत सारे लोगों को पहले रोना आता है, उसके बाद हंसते हैं। हालेलुया। जैसे एक फौजी कहीं गया युद्ध में, उसकी पत्नी घर में है, वो बहुत समय के बाद जब आता है तो वो कितना खुशी के मारे रोती है। पहले रोती आंसू बहा बहा, उसके बाद वो धीरे से खुश होती है, क्योंकि ये अपनी प्राण से खेल कर देश का रक्षा कर रहा था। और हमको बिलीव नहीं होता है कि वो वापस आएगा कि नहीं, इसलिए वापस कितना खुश होता है। वैसा ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार आनंद करेगी लेकिन तुम्हें शोक होगा, लेकिन ढांढस बांधो, है ना, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमें बहुत दुख होता है जब हमारा कोई अपना जो हमसे प्रेम करता है हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो मेरे प्रियो कितना हमें दुख की बात है, कितना दुख की बात है। और सचमुच हम रो डालते हैं कि हमारे पापों के लिए कितनी ताड़नाएं उसको सहनी पड़ी, कितना कोड़ा उसको खाने पड़े, कितने कांटों का ताज उसको लगाना पड़ा। मेरे प्रियो, अंतिम खून भी हमारे लिए, हम पापियों के लिए दे दिया उसने, कि हमें क्या मिले, जीवन मिले, हमें हमारे साथ परमेश्वर वो उस अनंत आग में ना डाले, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रिय, उसके बाद कितनी खुशी होती है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठता है मुर्दों में से, और वो फिर हमारे साथ आता है, जैसे चेलों के साथ फिर वापस आया, 40 दिन तक उनके साथ में रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया।
हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा को भेजता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और ध्यान और विश्वास रखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ये समय मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस वक्त मेरे प्रियो हर एक जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं मेरे प्रियो, जो उससे प्रेम करते हैं, वो रो डालेंगे और आनंद से भर जाएंगे मेरे प्रियो। कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो हालेलुया ऊंचे स्वर से बोले मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कैसे अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया, हमें उस पाप से आजाद किया, उस श्राप से आजाद किया मेरे प्रियो, जो हमें सीधा अनंत आग में लेके जाने वाला था, उससे हमें झपट कर बचाया और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। उस यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। हम उस यीशु के लिए पवित्रताई से आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। आप हर एक कोई भी पीछे लौट के नहीं देखना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप बिल्कुल चलना। प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज के दिन सबसे ज्यादा बपतिस्मा आज के गुड फ्राइडे में लिया जाता है। सबसे ज्यादा बपतिस्मा ईस्टर गुड फ्राइडे में लिया जाता है। हालेलुया। इसका महत्व बहुत गहरा है मेरे प्रियो। ये है गुड फ्राइडे की सच्चाई और सही उद्देश्य कि जो प्रभु ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का। हालेलुया। वो 7 वारी पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 7 वारी में जो एक वारी था, जो डाकू, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है कि ये जल्दी से मन फिराए। प्रभु के आने में देर क्यों हो रही है? कि हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। हालेलुया। कि कोई नाश ना हो। प्रभु ये चाहता है कोई नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन में प्रवेश करे। इसलिए प्रभु के आने में समय हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो उसका सुसमाचार जैसे ही कंप्लीट प्रचार हो जाएगा, उसके बाद प्रभु आ जाएगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो ये विषय को आपने अच्छे से सीखा और समझा है। ये आपको अच्छा लगा, ये आप लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर करें, अपना राय जरूर दें, और मेरे प्रियो बेल आइकन को दबा के रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास पहले पहुंचे। और इसे हर एक भाई बहन तक शेयर करें ताकि हर एक परमेश्वर के वचन को जानने पाए, ताकि हम हर एक मसीह यीशु के जैसे बनने पाए। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पीछे चलो, मेरी सी चाल चलो, मैं जैसा हूं वैसा तुम, मैं जहां रहता हूं वैसा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। हम भविष्यवक्ताओं को देखकर चलते हैं तो कितना वचन को पढ़ते हैं, कितना वचन को सीखते हैं, उसके बाद हमको बताते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आप वचन को सीखें, वचन को जाने, वचन ही आपके जीवन में रहेगा तो शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा। उस वचन के द्वारा ही आप आशीषित होते हैं। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके फिर समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज इस गुड फ्राइडे के दिन में सुंदर विषय को आपने सिखाया प्रभु जी, सुंदर वचन को दिया पिता। तुझे हृदय गहराई से धन्यवाद देते, जितने लोग इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं उसके जीवन में आशीष का कारण हो, क्योंकि यही है सबसे बड़ा आशीष मेरे प्रियो, मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने सारे मानव जाति को दिया कि कितना आशीषित जीवन दिया पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मांगने से बढ़कर से ईश्वरी स्तुति यीशु मसीह के बेहतर नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।